हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखेंगे अपन टेंथ क्वेश्चन पेपर और 10th तेलुगु क्वेश्चन पेपर अपन इजी से कैसे क्लियर कर सके और यहाँ पे अपन इजी से कैसे लिख के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने आपको क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए और पार्ट बी में आपको ये रहेगा सब्जेक्टिव और ये रहेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव में पहला रोमन जो है ना आपको पैराग्राफ देगा और आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चंस को फाइंड करना है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो। ఫస్ట్ రోమన్ क्या है, అవగాహన ప్రతిస్పందన। ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన పేరాగ్రాఫ్ను ప్రశ్నలు తయారు చేయాలి। सपोज ले लो यहाँ पे इजी से अपने वर्ड्स कैसे ले सकते हैं। पहला लाइन ले लो, గౌతముడు దేవదత్తుడు రాజస్థానంలో న్యాయాధికారికి విన్నవించారు। अब यहाँ पे अपन एक सेंटेंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ఎవరు రాజస్థానంలో న్యాయాధికారికి విన్నవించారు। यहाँ पे बन गया एक क्वेश्चन। ऐसे आप हर वर्ड हर सेंटेंस के लिए सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बना के एक 5 क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे पहले आप क्वेश्चंस बनाने से पहले आप क्या करना है, पैराग्राफ को टोटल एक 3 टाइम्स पढ़िए। पहली बार सिंपल पढ़िए और सेकेंड टाइम उसको समझने की कोशिश करिए कैसा रहेगा पेपर और कैसा क्या है कंटेंट क्या है वो पैराग्राफ में, उसको समझिए और उसके बाद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। और थर्ड टाइम में आपको कंफर्म आ जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे अपन इजी से बना सकते हैं। और कमिंग टू द यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 5 मार्क्स। एटलीस्ट थोड़ी बहुत कोशिश करके आप ट्राई करेंगे तो मिनिमम आपको मिलेंगे यहाँ पे 4 मार्क्स। ठीक है, पर क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा। और कमिंग टू द सेकेंड पेज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आपको सेकेंड रोमन है, पोएम देगा और आपको उसमें पोएम को 2 मेथड्स में देगा। एक जंबल देगा और एक आपको सिर्फ 2 वर्ड देगा, लाइक दंडम बाई विवरिंचुनु ऐसे 2 बाई देगा और लास्ट के 2 वर्ड देगा। आपको पोएम फाइंड करना है और साथ में देगा भावम रायंडी। अब यहाँ पे देखो वाटिनी ఒకదానిని వరుస క్రమంలో రాయండి, मीन्स आपको इसमें अरेंज करना है। जैसे पोएम रहेगा वैसा लाइन बाय लाइन अरेंज करना है। और कहाँ है, और क्या है यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस रहेगा, यहाँ पे ज़रूर एक की तरफ लिखना है। अब देखो आपको डाउट आएगा कि ये पोएम कहाँ से आएगा, ये पोएम कहाँ से आएगा। अब आपको पोएम्स में से पोएम्स का कौन से लेसन्स में से रहेगा, 1, 3, 5, 7। सो ये 4 लेसन्स में से आपको 1 और 3 में से एक पोएम देगा और 5 और 7 में से एक पोएम ज़रूरी देगा। सो आपको अगर आप फर्स्ट लेसन और थर्ड लेसन में पूरे पोएम्स परफेक्ट हो गए तो आप इजी सी एक पोएम लिख दे सकते हैं। और कमिंग टू द अनदर रोमन, यहाँ पे अनदर रोमन क्या है, కింది గద్యాన్ని చదవండి, ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు 1 या 2 వాక్యాలలో जवाबुలు రాయండి। यहाँ पे देखो आपको सेंटेंस पढ़ना है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और आपको यहाँ पे क्या करना, लिखना है, क्वेश्चंस को आप लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपको टोटल क्या दिया, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको यहाँ पे एक सेंटेंस में क्वेश्चन लिखना है। लाइक अब देखो జాతీయ పథకానికి సంబంధించిన నిబంధనలను ఖరారు చేసే సంస్థ ఏది। अब यहाँ पे क्या है, జాతీయ పథకాన్ని సంబంధించిన నిబంధనలను। अब यहाँ पे देखिए आपको है सेकेंड पेपर में अनदर पेपर में क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको కింది పద్యాలు क्या है, यहाँ पे आपको కింది పద్యాలు తారుమారుగా ఉన్నాయి, వాటిని ఒకదానిని వరుస క్రమంలో రాయండి। मीन्स पोएम जो है ना कैसे मिले, जम्बल्ड में है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक जो टेक्स्ट बुक में कैसा रहेगा वैसे एक फॉर्मेट में लिखना है। आपको यहाँ पे ये जो रोमन है ना, ये रोमन में आपको
पद्यालु लेसन्स कौन से हैं आपको यहाँ पे? पद्यालु लेसन्स लाइक पोएट्री लेसन्स, इसको बोलते हैं पोएट्री लेसन्स। पोएट्री लेसन्स का कौन से है टेक्स्ट बुक में? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन, ये 4 लेसन्स है। ये लेसन्स में से आपको फर्स्ट और थर्ड में से एक देगा और 5 और 7 में से एक देगा। ये रहेगा फर्स्ट और थर्ड सेंस, और यहाँ रहता रहेगा फिफ्थ और सेवेंथ लेसन। अगर आपको पोएम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने नहीं आ रहा तो आप फर्स्ट लेसन में और थर्ड लेसन में कंफर्म हो जाएंगे और पूरा परफेक्ट हो जाएंगे, तो ज़रूर एक पोएम ज़रूर लिख दे सकते हैं आप। ठीक है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? पोएम पढ़ना है और उसके साथ भावाम पढ़ना है। पोएम पढ़ते वक्त क्या आप हर वर्ड को उसका मीनिंग समझते हुए पढ़िए, तब आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे इजी से इजी आप एक्सप्लेन पोएम इजी से सीख जा सकते हैं। पहले उसको मीनिंग समझेंगे, उसके बाद पोएम को विदाउट सीइंग देखेंगे, विदाउट सीइंग लिखने की कोशिश करेंगे, और 1 और 2 और मिनिमम 3 टाइम्स के प्रैक्टिस में ज़रूर आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और कमिंग टू द అనదర్ రోమన్। అనదర్ రోమన్ क्या है? కింది గద్యాన్ని చదవండి, ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు 1-2 వాక్యాలలో జవాబులు రాయండి। मीन्स क्या है, आपको टोटल पैराग्राफ को पढ़ना है और 1 या 2 सेंटेंसेस में आंसर्स लिखना है। अब देखो, आपको पहले यहाँ पे भी सेम प्रोसेस 3 टाइम प्रोसेस है। पहले आप क्या करना है, पहले पैराग्राफ को एक बार पढ़ो और उसमें कंटेंट क्या है उसको सेकेंड टाइम और एक बार पढ़ते हुए समझो। थर्ड टाइम को आप क्या कौन से सेंटेंस में क्वेश्चंस, पहले बाद में क्वेश्चंस पढ़ो और वो क्वेश्चंस कौन से लेसन में कौन से लाइन में है ఫైండ్ करो। ఎగ్జాంపుల్ देख लो, यहाँ पे జాతీయ పథకానికి సంబంధించిన నిబంధనలను ఖరారు చేసే సంస్థ ఏది? मीन्स यहाँ पे जातीय पतंगम तो हर जगह है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, कीवर्ड देखिए, निबंधनలను कहाँ पे है, यहाँ पे फाइंड करो। निबंधनలను 4th लाइन में है आपको, सो यहाँ पे कीवर्ड मिलेगा। सो पूरा सेंटेंस पढ़िए, జాతీయ పథకానికి సంబంధించిన బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియా స్టాండర్డ్స్ కొన్ని నిబంధనలను ఖరారు చేసింది। मीन्स आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है आंसर, उतना ही छे, एक सेंटेंस में आपको आंसर कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे मिल गया ना आपको आंसर। ऐसे ही सेम और एक क्वेश्चन कहाँ पे और एक क्वेश्चन कहाँ पे और उसका कीवर्ड फाइंड करो और आपको यहाँ पे आंसर ज़रूर मिल जाएगा। सिर्फ एक 1 सेंटेंस में लिख दो। हाँ, यहाँ पे आपको 1 वर्ड में नहीं लिखना है, आपको 1 सेंटेंस में लिखना है, मिनिमम 1 सेंटेंस में आंसर को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कमिंग टू द अनदर व्यक्तीकरण सृजनात्मकता मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर्स मीन्स स्वीय रचना। यहाँ पे देखो क्या दिया, కింది ప్రశ్నలకు 4 నుండి 6 వాక్యాలలో జవాబులు రాయండి। मीन्स यहाँ पे आपको 4 to 6 लाइन्स में लिखो बोल के बोल रहा, मगर यहाँ पे आप गलती नहीं करना है। 4 to 6 लाइन्स में लिख दिया तो आपको 4 मार्क्स देगा, वो नहीं देगा। आपको मिनिमम कितने में लिखना है, ये क्वेश्चन आंसर्स 8 और 10 लाइन्स, ओके 10 लाइन्स में लिखना है। 8 और 10 लाइन्स में लिखेंगे तो ज़रूर मिनिमम 4 मार्क्स मैक्सिमम 4 मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखो, आपको इसमें से यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या कैसे देगा, पद्यम भागम और पद्य भागम और गद्य भागम। मीन्स पद्य भागम और गद्य भागम मीन्स क्या है, यहाँ पे पद्य भागम मीन्स पोएट्री पोर्शन, लाइक पोएट्री लेसन्स कौन से है आपके 1, 3, 5, 7, और ये है एसे टाइप लेसन्स। एसे लेसन्स मीन्स एसे टाइप लेसन्स कौन से है 2, 4, 6, 8। यहाँ पे आपको ये 2 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम पोएट्री, ये 2 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम ऐसे टाइप लेसन्स। ओके, अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने के लिए सिंपल बोलेंगे अपन। सिंपल आपको क्या करना है, फर्स्ट लेसन, थर्ड लेसन, 5th लेसन में आप पूरे क्वेश्चन एंड आंसर जो इम्पोर्टेंट है
अपन के LMR में हो या गेस्ट पेपर्स में हो जो इम्पोर्टेंट है आप उसको पढ़ लेंगे तो ज़रूर ये क्वेश्चन आंसर्स निकाल ले सकते, फर्स्ट और सेकंड निकाल ले सकते। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन देगा फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड लेसन से, और सेकंड क्वेश्चन देगा फ्रॉम फिफ्थ और सेवेंथ लेसन से देगा। और कमिंग टू द अनदर टू क्वेश्चन, यहाँ पे टू क्वेश्चन कहाँ से देगा, सीधा గద్య భాగం నుంచి देगा। సో ఇక్కడ మనకి గద్య భాగం నుండి రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి। ఇక్కడ మీ यहाँ पे अपन क्या करना है, सेकेंड लेसन और फोर्थ लेसन और सिक्स लेसन, अगर ये 3 लेसन कंफर्म हो जाएंगे तो ज़रूर यहाँ पे आप मिनिमम 3 क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस आप लिख दे सकते हैं। ओके, होगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ तक लिख दिए तो कितने मार्क्स आ गए आपको, एक है 40, 50 और है वो एक 10, ए 5 और एक 5, कितने होंगे 60, कितने मार्क्स आएंगे यहाँ पे 60 मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर आपके हैंड राइटिंग परफेक्ट है तो मिनिमम आप कितने मार्क्स ला सकते हैं, 58 टू 55 मार्क्स ला सकते हैं। ओके, समझ आया, अर्थमयिंदा। अब देख लो, अब कमिंग टू द अनदर पेज, और एक पेज क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो यारो, यहाँ पे क्या है, अनदर रोमन కింది ప్రశ్నల कुछ 10 వాక్యాల్లో समाधानालू रायंडी, मीन्स यहाँ पे है बिग क्वेश्चन, ये है बिग क्वेश्चन। कितने मार्क्स है आपको, 8 मार्क्स को आएंगे। सो अब यहाँ पे आप क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे एक ही पैटर्न है, ये रहेगा, ये क्वेश्चन जो रहेगा ये रहेगा पद्य भागम से, मीन्स क्या है पद्य भागम मीन्स पोएट्री, मीन्स पोएट्री लेसन से रहेगा, लाइक 1 2 ऑलरेडी अपन एक्सप्लेन करें, बोले थे ना 1 3 5 7। ओके, 1 3 5 7। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल चॉइस रहेगा आपको। इंटरनल चॉइस में ये क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड, ये क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपको फिफ्थ और सेवन। सो अगर आप फर्स्ट और थर्ड लेसन परफेक्ट हो गए तो आपको यहाँ पे बिग क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बिग क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख दे सकते। सो कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, ये जो सेवेंथ जो है ना ये आएगा फ्रॉम गद्य भागम। गद्य भागम मीन्स क्या है, एसे लेसन, एसे टाइप लेसन में आएगा। ठीक है, सो आपको यहाँ कौन से 2 4 6 8, सो सेम पैटर्न है, यहाँ पे आपको 2 लेसन परफेक्ट हो जाएंगे तो ज़रूर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस है। ये क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम 2 और 4, ये क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम 6 एंड 8 में से। ठीक है, यहाँ पे तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम आपको कितने लाइन सीखना है, मिनिमम आपको 13 टू 15 लाइन्स लिखना है क्वेश्चन लॉन्ग, आपको अच्छे मार्क्स मिलना है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 16 मार्क्स और 15 मार्क्स। ठीक है, समझ आ गया ना आपको। यहाँ पे आप क्या क्या सीखना है, एक परफेक्ट 2 लेसन्स में आपको परफेक्ट हो जाना है, A to Z आप कोई भी पढ़ लेना ही चाहिए। ओके, कवि परिचयम हो और सारांशम हो और है क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब डाउट आएगा कि सर तेलुगु ही समझ में नहीं आएगा, क्या करें, आप कोशिश करें ना, समझ में आ जाएगा ना, थोड़ी बहुत कोशिश करें तो आ जाएगा। और देखो, और एक है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग मीन्स यहाँ पे आपको 4 मिनिमम 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या है, एक है लेटर, लेटर मीन्स लेखा, और है पोस्टर, और है इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन मीन्स आह्वान पत्रिका, और एक है कॉन्वर्जेशन। कॉन्वर्जेशन मीन्स सपोज समझो कि आपके और आपके दोस्त के बीच में क्या बात ना चले, आपको बोलना है। ऐसा क्वेश्चन देगा कि మీ పాఠశాలలో జరిగిన బాలల దినోత్సవం గురించి మీది ఇంకా మీ మిత్రుల మధ్య
జరిగిన మాటలను సంభావిస్తూ రాయండి मीन्स क्या है आपके स्कूल में जो चले चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन चले हैं उसके बारे में आपको अपने दोस्त के आपके और आपके दोस्त के बीच में क्या बातचीत हुई आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा सर नाम क्या लें, चलो इजी वर्ड्स बोल देंगे। अगर बॉयज़ को लेना है तो राजू ले लो, लेना है तो रवि ले लो, या ले लो अंजी, आप ये भी ले सकते हैं। और अगर आपको क्या करना है, अगर गर्ल्स का है तो गर्ल्स का परेशानी है तो गर्ल्स भी ऐसे भी ले सकते हैं, लाइक रानी ले लो, सॉरी यहाँ पे देखो आप क्या ले सकते हैं, रानी ले लो या ले लो नंदू या पूजा, ऐसे नेम्स आप ले सकते हैं। ये है बॉयज़ को, ये है गर्ल्स को। इजी से वर्ड्स ले लो, आपके दोस्त के कोई भी नाम ले लो, ये तीन में कोई भी चूज़ कर सकते हैं आपके दोस्त की तरह। अगर गर्ल्स हो तो आप ये तीन में कोई भी चूज़ कर ले सकते हैं। अब कमिंग टू द, यहाँ पे तो कन्वर्सेशन कैसे लिखना है मालूम होगा ना। और क्या दे सकते हैं आपको यहाँ पे, मोरल स्टोरी। मोरल स्टोरी मीन्स నీతి కథ, ఏదైనా మీకు తెలిసిన నీతి కథ గురించి రాయండి। यहाँ पे देखो आपको 3 क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया, 18th क्वेश्चन, మీ పాఠశాలలో బాలల దినోత్సవం ఎలా జరుపుకుంటారో తెలుపుతూ మీ మిత్రుడికి లేఖ రాయండి। यहाँ पे तो मैं तो कॉन्वर्जेशन बोला था ना, यहाँ पे क्या दिया, लेख रायंडी मीन्स क्या लिखना है आपको, लेटर लिखो बोल के बोल रहा। वो इस बाला दिनोत्सव मीन्स यहाँ पे इसका रीज़न है, इसका मीनिंग है चिल्ड्रंस डे। ओके, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन है। नीति कथा मीन्स, नीति कथा का तो मोरल स्टोरी, नीति कथा मीन्स मोरल स्टोरी। और यहाँ देखो क्या दिया यहाँ पे, మీ పాఠశాలలో డిజిటల్ తరగతుల ప్రారంభోత్సవానికి डीओ गाड़ी की आह्वान पत्रिका रायंडी मीन्स आह्वान पत्रिका मीन्स यहाँ पे इनविटेशन लेटर, आपको लिखना है इनविटेशन लेटर। ओके, इसके बाद क्या है अपन को, आप इसमें एटलीस्ट लेटर सीख लिए तो लेटर कंफर्म आएगा, ज़रूरी ज़रूर उन्होंने देता है। सो आपको लेटर कंफर्म सीख लेना है, और मोरल स्टोरी सीख लो और इनविटेशन लेटर सीख लो। अगर आप ये 3 सीख लिए, लाइक ये 3 सीख लिए आप, कंफर्म आप क्लियर कर ले सकते हैं। ठीक है, आपको होना है तो मोरल स्टोरी और पोस्टर ऑप्शनल रख ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, आपको तो एक चॉइस है, क्या दिया, కింది వాటికి ఏదైనా ఒక ప్రశ్నకు జవాబు రాయండి मीन्स सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आप आंसर लिखना है। सो आपको यहाँ पे टोटल क्वेश्चन पेपर तो नहीं, पार्ट ए तो अपन एक्सप्लेन कर दिए, पार्ट ए में आप अगर ये भी अच्छे हैंड राइटिंग से लिख दिए तो आप कंफर्म 8 और 7 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 8 और 7 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे मीकी कन्फर्मगा 8 और 7 मार्क्स जरूर దొరుకుతాయి, यू कैन स्कोर इट। ओके, अपन चलते हैं अब और एक पेपर पे। ठीक है, अब है पार्ट बी, ये है अब पार्ट बी। पार्ट बी क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव है टोटल बिट्स पेपर, बिट्स पेपर ఇది స్కోరింగ్ పేపర్ है आपको यहाँ, ఇది బిట్ పేపర్ అనేది మనకి స్కోరింగ్ పేపర్, ఇది తొందరగా మనం స్కోర్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఎక్కువ మార్క్స్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు। మినిమం 20 మార్క్స్ మనం ఇక్కడ 18 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు, मीन्स 18 मार्क्स ज़रूर अपन ला सकते हैं। यहाँ पे देखो बिट पेपर में क्या देता, पार्ट बी में मोस्टली देगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, और क्या दे सकता, సందులు, సమాసాలు, అర్థాలు, और क्या है विकृति पदम, विकृति पदम, और क्या है विकृति पदम, पर्याय पदालू,
ఓకే మీన్స్ సందులు దేత సమాసాలు దేత అర్థాలు మీన్స్ మీనింగ్స్ विकृति पदम मीन्स अपोजिट क्वेश्चन अपोजिट वर्ड्स और क्या है पर्याय पदार्थ मीन्स सिनोनिम्स इसको बोलते हैं सिनोनिम्स ओके अब देखो एग्जांपल अपने यहाँ पे ఆకాశం నిండా నల్లని ముగ్గులు వ్యాపించి ఉంది अब देखो आपको तो समझ में नहीं आ रहा इसका आंसर क्या हो सकता तो पहले आप पूरा सेंटेंस को पढ़िए ना सेंटेंस को पढ़िए तो मिनिमम आपको एक वर्ड तो समझ में आएगा सर ठीक है सर तेलुगु नहीं आता तो तेलुगु नहीं आता तो क्या हुआ यारो एक वर्ड तो समझ में आएगा देखो आप देखो क्या दिया यहाँ पे आकाशम निंदा नल्లని మోగులను మోగులు వ్యాపించి ఉంది मीन्स क्या है यहाँ पे आकाशम मीन्स क्या है स्काई है नल्లని मीन्स ब्लैक स्काई में कौन से ब्लैक रहते हैं क्लाउड्स ही तो मोगुलनु क्या है क्लाउड्स बोल सकते हैं क्लाउड्स को क्या ले सकते हैं देखो एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करना है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में मेघालु मेघमो मीन्स प्लेयर क्लाउड्स अब देखो मेका मीन्स बकरा बकरा रहेगा क्या नहीं तो ना मेषम और है मीडा ये तो नहीं रह सकता मेघमो मीन्स ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते ना अक्कड़ चूड़ चाना चाला मेघालु उन्नाई ऐसे तो यूज़ करते ना उसको बोलते क्लाउड्स तो आंसर हुआ आपको ये देखो और एक क्या है विद्या लेने वाडू विंत पशुవు मीन्स जो पढ़ाई नहीं रहता उन्हें जानवर से बराबर है बोल के बोल रहा हो यहाँ पे क्या फाइन बोला गीता गीసిన పదానికి వికృతి పదం కనిపెట్టండి मीन्स आपको अपोजिट वर्ड फाइन करना है यहाँ पे देखो विद्या विद्ये ऐसा ले सकते हैं ठीक है मालूम होगा क्लियर है अपन और एक उस पर चले अब देखो यहाँ पे देखो और एक पेज आ गया अपन यहाँ पे क्या है देखो क्या क्या दिया यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी ये जो रोमन है ना व्याकरण अंशालु मीन्स मैक्सिमम यहाँ पे क्या दे सकते हैं ये रोमन में पार्ट्स ऑफ स्पीच देता ओके मीन्स क्या है देखो ना सर्वनाममु प्रनाउन नामवाच सर्वनाममु प्रनाउन नामवाचकम नाउन ऐसे पूरे फाइन करना है और क्या दे सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये बोलते हैं इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ओके एग्जाम्पल ले लो करीम इंटिकी వచ్చి अन्नम తిన్నాడు क्या बोल रहा हूँ करीम घर को आके खाना खाया है सो यहाँ पे आपको दो भी मिलाते हो सामान्य वाक्य मीन्स अलग से करके बोलना है यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप मीन्स उन्हें आके खाना खा लिया और उन्हें आया है और खाना खा लिया है ऐसा बोलना है सो करीम इंटिकी వచ్చాడు करीम अन्नम తిన్నాడు ऐसे ले सकते हैं ठीक है अब ले लो और एक है संश्लिष्ट वाक्य मीन्स आपको डायरेक्ट स्पीच के नाम लिखना है ये है सामान्य वाक्य मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच और ये संश्लिष्ट वाक्य मीन्स डायरेक्ट स्पीच ठीक है यहाँ पे देखो अरुणा सिनेमा को వెళ్ళింది अरुणा ఇంటికి వచ్చింది आपको इसको मिला के लिखना है लाइक अरुणा सिनेमा को వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చింది वैसा ठीक है अब देखो और एक है अब ये भी वैसे ही है और क्या है यहाँ पे असमापक क्रिया मीन्स वर्ड फाइन करना है आपको ठीक है और आने क्या पे है यहाँ पे ऑलमोस्ट आप क्लियर कर ले सकते हैं ये है संदुलु समासालु कौन से समासा में वो पूरा फाइन करना है अगर आप ग्रामर पढ़ ले सकते तो फाइन कर ले सकते हैं ना आप कमिंग टू द नाउन प्रोनाउन वो तो फाइन कर ले सकते हैं ना तो यहाँ पे आपको बिट पेपर क्लियर होगा आपको यहाँ पे मिनिमम 18 मार्क्स क्लियर कर सकते अच्छे से लिख दिए तो 20 मार्क्स में आपको 18 मार्क्स ज़रूर आएंगे ठीक है इट इज़ अ बिट पेपर जो है ना स्कोरिंग है